मलिक निकलेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जब हमारे देश में एक आतंकवादी को सजा सुनाई जाती है तो हमारे देश के जितने भी आस्तीन के सांप हैं वो उस आतंकवादी के समर्थन में नारे लगाते हैं कि तुम कितने मलिक मारोगे, हर घर से मलिक निकलेगा। तब अफजल के समर्थन में ये नारे लगाए गए थे और आज यासिन मलिक के समर्थन में ये नारे लगाए गए हैं कि तुम कितने मलिक मारोगे, हर घर से मलिक निकलेगा। यानी कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को एक पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जाता है, जमकर एक आतंकवादी का महिमा मंडन किया जाता है, उसे एक सुपर हीरो बना दिया जाता है। और ये कोई और नहीं बनाता बल्कि हमारे देश में रहने वाले, हमारे देश का खाने वाले जितने भी आस्तीन के सांप हैं यही बनाते हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि कल यासिन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और जैसे ही ये सजा सुनाई जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। यासिन मलिक के समर्थन में नारे लगने लगे, हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग वहां पर रच दी गई। लेकिन जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की, जिन्होंने नारेबाजी की और जो हिंसा भड़का रहे थे उन पर जबरदस्त एक्शन ले लिया गया है। जी हां, पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इन उपद्रवियों पर आज क्या एक्शन लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि आतंकवादी यासिन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद घाटी में उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 10 लोगों को पकड़ा जा चुका है। हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके लिए सख्त धाराएं लगाई गई हैं। मैसूमा में कल सजा सुनाए जाने से पहले यासिन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारेबाजी और पथराव करने के आरोप में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्रीनगर पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि ULPA और IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस गुंडागर्दी को भड़काने वाले मुख्य लोगों पर जन सुरक्षा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आधी रात को कई जगह पर छापेमारी की गई जिससे पथराव करने वालों की गिरफ्तारी हुई। इस संबंध में मैसूमा पुलिस थाने में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत IPC की धारा 120B, 147, 148, 149, 336 के साथ गठित IPC की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि हिंसा भड़काने वालों पर PSA के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा और उन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में रखा जाएगा। यानी कि कार्रवाई का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अब शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं जो कि लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब यासिन मलिक को सजा सुनाई जा रही थी उसके बाद से वहां पर इंटरनेट की सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई थी। ये आलम बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी उस वक्त भी इसी तरीके से मोदी सरकार ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया था कि वहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी थी, कई नेताओं को नजरबंद कर दिया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा जो है वो काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और भारतीय सेना की नजर है कि किसी प्रकार का कोई दंगा ना भड़के, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो और किसी ने भी इस तरीके की हरकत अगर दोबारा करने की कोशिश की तो उसे कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये जो कार्रवाई इन लोगों पर हुई है, फिलहाल तो अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है, इन पर कुछ मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं जो कि खुलकर यासिन मलिक का समर्थन कर रहे हैं, यासिन मलिक के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।